जय साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार अंतकाल में हमें किसका स्मरण करना चाहिए। गीता के 8वें अध्याय में एक श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, अंतकाले चा मावेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति सा मद्भावम याति नास्त्र संशया। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं जो पुरुष अर्थात नर और नारी दोनों अंतकाल में जिसको मन में जिसका भी स्मरण होगा उसको उसकी ही प्राप्ति हो जाएगी। अगर कोई पुरुष श्री कृष्ण का अंतकाल के समय स्मरण करता है अर्थात परमात्मा का स्मरण करता है तो उसको साक्षात परमात्मा का स्वरूप प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो अब एक बात समझ में आती है कि इसका अर्थ है कि जो भी मनुष्य मृत्यु के समीप जाएगा या जब भी वो मरने वाला हो गया अपने शरीर को त्याग करेगा उस समय वो जिस प्रकार का भाव रखेगा या जिसका भी स्मरण करेगा उसको वही प्राप्त हो जाएगा। कि इससे मतलब जो नासमझ लोग हैं उसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी हम मरने वाले होंगे जीवन भर हम मौज करेंगे और जब हम मरने वाले होंगे तो अंतकाल में भगवान का स्मरण कर लेंगे तो हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। पर ऐसा होता नहीं है। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी मनुष्य जिसने जीवन भर जिस प्रकार के विचार रखे हैं या जिस प्रकार के कार्य किए हैं, जिस प्रकार के कर्म किए हैं या जिस प्रकार के कर्मों का उसने जीवन भर अभ्यास किया है तो अंतकाल में जब वो मरने वाला होगा उसको अनायास या बरबस वही मतलब बिना चाहते हुए वही विचार सामने आ जाएंगे उसके। इसका ये मतलब है अगर आपने जीवन में जो बुरे काम किए हैं या जिस प्रकार का मोह रखा है या भौतिक चीजों को प्राप्ति के लिए आपने जो भी आकांक्षाएं रखी हैं तो जब भी आप मरेंगे तो आपको उनकी ही याद आएगी। अर्थात आप जब मरने वाले, जैसे हमने प्राय देखा है कि अगर कोई मरने वाला होता है तो वो कहता है कि मुझे मेरे बेटे को लास्ट बार देखना है, मेरे बेटे को बुला दो या मुझे कुछ खाना है, मुझे ये खिला दो। इस प्रकार की मतलब इच्छाएं व्यक्त करते हैं लोग। तो इससे ये चीज़ क्लियर होता है कि जीवन भर उनने क्या किया है, किस प्रकार के विचार रखे हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि हम जीवन में जैसे विचार रखेंगे जीवन भर वही विचार हमारे सामने आएंगे अंतकाल में। तो अगर अब बात आती है कि हम किस प्रकार के कार्य करें कि हमें अंतकाल में भगवान श्री कृष्ण अर्थात परमात्मा का स्मरण रहे। इसके लिए हमें जीवन भर अच्छे कर्म करने पड़ेंगे और हमेशा सत्कर्म करने पड़ेंगे और निस्वार्थ भाव से कर्म करने पड़ेंगे, निष्काम कर्म योग करना पड़ेगा। और जो भी आप प्राप्त करते हैं या जो भी आपसे छिन जाता है तो हर कार्य का श्रेय परमात्मा को देना है। अगर कुछ प्राप्त कर लेते हो तो उसका श्रेय परमेश्वर को देना है कि हमारा तो इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम ये चीज प्राप्त कर सकें, वो तो परमात्मा की दया से हमने ये प्राप्त कर लिया, इसमें सारा श्रेय परमात्मा का है। अगर कुछ चला जाता है तो ये भाव रखना है कि इसमें भगवान की मंजूरी है इसलिए ये चला गया है, तो इस चीज को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है, दुख नहीं करना है। इस प्रकार का भाव जब हम अपने जीवन में रखेंगे, अपनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि अंतकाल में हमें परमात्मा का ही स्मरण रहेगा। इस प्रकार हम परमात्मा का स्मरण रख सकते हैं हर समय। तो हमें हर समय भगवान का स्मरण रखेंगे तो अंतकाल में भी हमें भगवान का ही स्मरण रहेगा। जीवन भर भक्ति करो, साधना करो, परमात्मा का स्मरण रखो, आध्यात्मिक जीवन में रुचि रखो। तो इस प्रकार के कार्यों से हम जब भी हम अपने शरीर का त्याग करेंगे तो उस समय हमें परमात्मा का स्मरण रहेगा ही। जय हिंद, राधे राधे। प्रभु कृपा आप सब पर बनी रहे।